आज हम झारखंड की बात करेंगे और झारखंड में जो स्थिति बनी हुई है। 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ और इस 15 नवंबर को 21 साल हो जाएंगे झारखंड गठन के। और अभी भी झारखंड के लोगों में, जनता में कहीं ना कहीं अंतर्विरोध है और वो मानते हैं कि उनको जो अधिकार मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। और इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे क्योंकि झारखंड के अभी वर्तमान के जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं उनके द्वारा कहा गया है कि जल्द ही पंचायत चुनाव झारखंड राज्य में कराया जाएगा। तो कुछ लोग यहाँ पर हैं जो पंचायत चुनाव का विरोध कर रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं भारत शेड्यूल एरिया एक्शन प्लान कमेटी के तत्वावधान में यहाँ पर कुछ लोग एकत्रित हुए हैं। इनका कहना है कि जो सरकार के द्वारा घोषित की जा रही है पंचायत चुनाव, उसका वो विरोध करेंगे। तो हम ये इनसे जानना चाहेंगे। हम लोग ये पंचायत चुनाव का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी हमारे 5th शेड्यूल एरिया में, हमारे 5वें अनुसूचित क्षेत्र में हमारा स्वयं शासन है ही। तो जब हमारा स्वयं शासन है जो संविधान के आधार पर, संवैधानिक अधिकार पर हमको आधार पर हमें दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पंचायत चुनाव का कोई ज़रूरत ही नहीं है। और अगर देखा जाए, चलिए ठीक है, वो लोग पंचायत चुनाव किया है, 10 साल से हुआ ना, क्या मिला पंचायत के लोगों को, ग्रामीण लोगों को क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला, जीरो। तो ये चुनाव होना नहीं चाहिए, ये सबको पता है और इसीलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। और हम ही नहीं, हमारे पूरे झारखंड के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। पूरे झारखंड, विशेषकर 5वें अनुसूचित क्षेत्र के लोग इसका विरोध कर रहे हैं और विरोध करेंगे। और हम लोग विरोध करते हुए केवल आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, हम लोग बिल्कुल चुनाव आयोग को और चुनाव प्रक्रिया में जितने लोग शामिल हैं सबों को हम लोग लीगल नोटिस देने भी जा रहे हैं। तो आपको देखने में आ रहा होगा कि यहाँ की जो जनता है, खास करके जो यहाँ के शेड्यूल ट्राइब है, वो राजभवन में भी प्रदर्शन कर रहे हैं और जगह जगह पर उनके मन में ये भावना है कि वो झारखंड सरकार के द्वारा जो पंचायत चुनाव आयोजित की जानी है उसको विरोध करेंगे। तो हम इनसे ये जानना चाहते हैं कि आखिर जो झारखंड राज्य चुनाव यहाँ पर लागू करवाना चाहती है और जो हुआ है, चुनाव पूर्व में भी हुई है, तो क्या कारण रहा कि अगर आपको लगता है कि संवैधानिक दृष्टिकोण से ये गलत है तो अभी तक ये व्यवस्था अभी तक बना हुआ रहा है झारखंड राज्य में? ये व्यवस्था जो बना हुआ है, अगर बना हुआ है और उस हिसाब से ये लोग चुनाव किए हैं तो चुनाव करके किसी को 10 साल में कोई फ़ायदा हुआ नहीं है। क्योंकि ये हम जनता का फ़ायदा के लिए किया हुआ नहीं है। ये हो सकता है कि ये उनकी फ़ायदा हुई होगी, लेकिन हम जनता के लिए कोई फ़ायदा का बात नहीं है। और हमारा जब 5th शेड्यूल एरिया है, स्वयं शासन का हमारा है, हम स्वयं शासन करना है यहाँ पे, तो 5th से तो ये पंचायत चुनाव सरकार या चुनाव आयोग क्यों करवाती है? करवाती तो करी है, 10 साल से करी है, 2 चुनाव हो चुका है, तो कोई फ़ायदा हमें बता दे। पहले तो सरकार यहाँ एग्जिस्ट नहीं करती है। 5th शेड्यूल एरिया में झारखंड सरकार राज नहीं कर सकती, ये झारखंड सरकार खुद लिखकर एफिडेविट देती है। उसके बाद ये यहाँ पर क्यों इस तरह का कार्यक्रम चलाती रहती है? तो इसलिए ये गलत है और ये 100% गलत है कि हमारे 5th शेड्यूल एरिया में चुनाव होगा, पंचायत चुनाव होगा। 5th शेड्यूल एरिया के लिए हम बात करें, ये बिल्कुल गलत है और ये संवैधानिक तरीके से सही नहीं है। इसलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं और विरोध करेंगे। अच्छा, आप ये चीज़ बताइए कि आखिर ये संविधान में तमाम लोग हैं जो कानून के संरक्षक जिनको माना जाता है, और विशेष तौर पर 5वीं अनुसूची में जो गवर्नर होते हैं वो कस्टोडियन होते हैं उस क्षेत्र के। तो आपको क्या लगता है कि गवर्नर आपके बात को आज तक क्यों नहीं मान रहे हैं? गवर्नर क्यों नहीं मान रहे हैं? ऐसा हो सकता है कि हम अभी गवर्नर से मिलने भी जा रहे हैं, हमने उनको चिट्ठी दे रखा है, लेकिन पूर्व में भी गवर्नर थे, अभी भी गवर्नर है, अंतराल में यहाँ पे गवर्नर बदलते रहते हैं, लेकिन आप लोग की मांग क्यों नहीं मानी जाती? यही बात हम गवर्नर से पूछने जाने वाले हैं। अभी काफ़ी दिन, 1 सप्ताह से ज़्यादा हो गया, गवर्नर साहब से मिलने के लिए चिट्ठी दिया हुआ है, परमिशन के लिए दिया हुआ है कि हमें मिलने आया जाए। आज के इस वक्त तक हमें ये समय नहीं मिला है कि हम गवर्नर से बात करें। गवर्नर से बात करने के लिए उस ऑफिस में जो लोग हैं हमें गवर्नर से भी मिलने नहीं दे रहे हैं। ये मुझे पता नहीं कब मिलने दिया जाएगा। यही बात हम करना चाहते हैं, गवर्नर साहब, आपने यहाँ पंचायत चुनाव होने के लिए क्यों परमिशन दिया? इससे हमारा क्या फ़ायदा है? ये किसने पास किया, कैसे पास किया, क्या हमें प्रावधान दिया गया है? इसमें कुछ तो हमको मिला नहीं है। यही हम गवर्नर साहब से भी मिलने के लिए जाने वाले हैं, क्योंकि सुनने में ऐसा आता है, ये हम श्योर होना चाहते हैं। इसीलिए हम गवर्नर साहब के पास जाना चाहते हैं पूरे टीम के साथ कि गवर्नर साहब, क्या आपने परमिशन दिया है? आपकी सहमति हुई है? क्योंकि सुनने में आता
है कि ये चुनाव गवर्नर साहब के बिना सहमति के होता आया है, और इस वक्त भी क्या गवर्नर साहब के सहमति से हो रहा है, हम यही मिलने जाना चाहते हैं कि देखते हैं कि गवर्नर साहब हमें क्या जवाब देते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं इनके मन में बहुत सारे संशय और बहुत सारे आशंकाएं हैं, जिनको लेकर ये समय अंतराल पर अपनी मांगों को रखते रहते हैं। और अभी जो इनका मांग है कि यहाँ पर पंचायत चुनाव नहीं होना। अब झारखंड में ये देखना है कि झारखंड सरकार सही है, यहाँ की संस्थानें सही हैं, या फिर यहाँ के कुछ लोग जो 5वीं अनुसूची के मांग को बार बार रखते रहते हैं वो सही है। ये देखने वाली विषय है, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि समय अंतराल पर 5वीं अनुसूची की मांग होती है, और अभी जो मांग हो रहा है वो है कि पंचायत चुनाव नहीं होना चाहिए। इन लोगों के द्वारा ये मांग किया जा रहा है। तो अब आने वाले वक्त में देखना है कि सरकार सही है या जनता सही है, या फिर 5वीं अनुसूची के लोग जो मांग को रखते हैं वो सही है। तो हम यहाँ के जन सरोकार के मुद्दे के साथ आपके समक्ष आते रहेंगे। आप हमारे साथ बने हुए रहे, अबुआ बिहान को देखते रहे। बहुत धन्यवाद। जोहार।